नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बहुत बहुत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के क्रम में निशुल्क स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन एंड सिम कार्ड दिया जाने वाला है और इसी से संबंधित शुरू होने वाली है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। तो चलिए समझते हैं इस योजना के बारे में। इसमें जो पात्र महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरह आपको स्मार्टफोन मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में। आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पात्र महिलाओं को समय पर अपना ये जो स्मार्टफोन लेने के लिए अपना नाम उस जो पात्रता है उसके अंदर कैसे देखें और कैसे वो इस स्मार्टफोन को प्राप्त कर सकती हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए साथियों, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और विशेषाधिकारी समस्त जिले, इनको एक लेटर जारी किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसमें विषय यही है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविरों हेतु दिशा निर्देश। यानी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत महिलाओं को, जो महिला मुखिया है, उनको स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई है। तो इसके लिए जैसे महंगाई राहत कैंप लगाए गए थे, वैसे ही अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना हेतु शिविर लगाए जाएंगे। इस शिविर के अंतर्गत क्या होगा उसमें हम आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर ही सारी जानकारी आपको दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसके बारे में कि कैसे इसका लाभ आप सभी को मिल पाएगा। इसके अंदर ये देखिए, यहां बताया गया है कि 40 लाख जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको स्मार्टफोन डाटा सिम 10 अगस्त 2023 से शिविरों का आयोजन करके दिया जाएगा। यहां तक एक मोटी मोटी सूचना है कि 10 अगस्त से शिविर लगना है और महिला लाभार्थियों को स्मार्टफोन डाटा सिम वितरण किया जाएगा शिविर के माध्यम से। लेकिन इसकी पात्रता क्या है वो आगे यहां दिशा निर्देशों में समझाई गई है। देखिए, यहां उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022-23 में चिरंजीवी परिवारों को, महिला मुखिया को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु दी जाएगी। यानी आप ये समझ लीजिए, चिरंजीवी परिवार होना चाहिए, जो चिरंजीवी निशुल्क बीमा योजना है, और उसमें जो महिला मुखिया है उसको ये इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला मोबाइल दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना का नाम इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना रखा गया है। और प्रथम चरण में, यहां देखिए, प्रथम चरण में आपको लगभग 40 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को ये इस योजना से लाभ दिया जाएगा। ठीक है, इस स्मार्टफोन की सहायता से दूर दराज में पढ़ रही छात्राओं को सुरक्षा के साथ साथ वंचित और कमजोर वर्ग की लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी और छात्राओं को विधवा एकल नारियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं, रोजगार की जानकारी मिल सकेगी। छात्राओं, विधवा एकल नारी को सशक्त करने के लिए ये एक अनूठी पहल है। इसमें महिलाओं को, बहन बेटियों को डिजिटल साक्षर यहां करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत होगा क्या, ट्राई के द्वारा राजस्थान में जो अधिकृत है जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल, इन चारों के माध्यम से लाभार्थियों को स्मार्टफोन में सिम और डाटा कनेक्टिविटी जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर के शिविरों में उपलब्ध कराई जाएगी। समझता हूं कि शायद आप इस बात को समझ रहे होंगे कि शिविरों में किस तरीके से इस स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यह महत्वपूर्ण बात है साथियों कि लाभार्थी सूचना की इस योजना में लाभार्थी कौन है। तो आप प्रथम चरण का जो लाभार्थियों की पात्रता है वो यहां निर्धारित की गई है 40 लाख महिलाओं के लिए। प्रथम चरण 40 लाख के लिए, उसमें जो पहले ही जो शर्त है वो शर्त यहां पर देखिए, आपको सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को दिया जाएगा। यानी ऐसी लड़कियां जो राजकीय स्कूल के अंदर पढ़ रही हैं, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो बच्चियां राजकीय विद्यालयों में, उनको ये योजना
लाभान्वित करेगी। यानी राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाली बालिकाओं के लिए एक बहुत ही जोरदार ये स्कीम निकाली गई है। पूर्व में राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसी बालिकाओं को निःशुल्क जो साइकिल दी जाती है और अब इसी के क्रम में अब स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। दूसरा, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान जैसे कि कॉलेज हैं, आईटीआई है या पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, लेकिन सरकारी होने चाहिए। इनमें अध्ययनरत छात्राओं को, ठीक है, यानी कि हम ये माने कि कक्षा 9 से कॉलेज तक की जितनी भी बालिकाएं हैं जिनको कि सरकारी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेकर अध्ययन कराया जा रहा है, उन सभी को स्मार्टफोन दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके आगे बात करें, ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं या एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही हैं। वापस समझे, ऐसी महिलाएं जो या तो विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन ले रही हैं या एकल नारी योजना के अंतर्गत पेंशन ले रही हैं, तो उन महिलाओं को यह जो आपका स्मार्टफोन है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलें, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत जिसने 100 कार्य दिवस 2022 के 23 के अंतर्गत पूर्ण किए हों, ऐसे परिवार की महिला मुखिया को यह स्मार्टफोन दिया जाएगा। वापस समझे, मनरेगा ग्रामीण के अंतर्गत 22-23 के अंतर्गत जिन्होंने 100 कार्य दिवस लगातार उपस्थित रह करके अपना कार्य किया है, ऐसे परिवार की महिला मुखिया को दिया जाएगा। इसके बाद शहरी जो गारंटी रोजगार योजना है उसके अंतर्गत जिसने 50 कार्य दिवस पूरे किए हैं उनको 22-23 के अंदर उस परिवार की महिला मुखिया को दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये 5 यहां पर स्टेप बनाए गए हैं। इन 5 के अंतर्गत जो भी पात्र हैं उनको इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। और ये जो सूची है लाभार्थियों की सूची, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन यानी सूचना एवं जो ये जनसंपर्क विभाग है उसके द्वारा ये सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, और ये प्रशासन अपने स्तर पर इसको तैयार कर लेगा। ठीक है, ये उपलब्ध करवाई जा रही है। अब विभाग द्वारा जो सूची उपलब्ध कराई जाती है, मान लो उसके अंदर किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल जो 181 है उन पर फोन करके वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। शर्त यही है कि या तो कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययनरत बालिका हो राजकीय स्कूल में, या राजकीय कॉलेज, या राजकीय आईटीआई, या राजकीय पॉलिटेक्निक। इनमें यदि कोई बालिका अध्ययनरत है तो वो विधवा या एकल नारी पेंशन के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रही महिला, या वह परिवार जिसने 100 कार्य दिवस 22-23 में पूर्ण कर लिए हैं तो उनका परिवार, और शहरी रोजगार के अंतर्गत जिसने 50 कार्य दिवस पूर्ण कर लिए हैं उनके परिवार की मुखिया को यह स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब समझो, ये शिविर की जो व्यवस्था है ये शिविर आयोजन करने वालों के लिए है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सारी व्यवस्थाएं जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर व्यवस्था की जानी है। जैसे कि महंगाई राहत कैंप में बेहतरीन व्यवस्थाएं सरकार के स्तर पर की गई थी। इसमें हम आगे बढ़ करके और अब यहां देखिए कि जो लाभार्थी शिविर में जा रहे हैं उनको निम्न दस्तावेज लेकर के जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनको क्या करना है वो यहां समझने का प्रयास करें कि जिन लाभार्थियों की उम्र 18 साल से कम है, यानी ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो उनके परिवार के चिरंजीवी परिवार की जो मुखिया यानी उनकी मम्मी, उनका आधार कार्ड मम्मी नहीं है और मुखिया दादी हैं तो दादी का आधार कार्ड, और स्वयं चिरंजीवी परिवार मुखिया का उपस्थित होना अनिवार्य है। वापस समझे, ऐसी बच्चियां जो स्कूल में पढ़ रही हैं 18 साल की नहीं है तो उनके साथ उनके परिवार जो चिरंजीवी परिवार है उनकी मुखिया का सबसे पहले तो आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार के साथ साथ वो जो मुखिया है वो स्वयं उपस्थित होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, परिवार की मुखिया महिला होती है, पुरुष किसी भी स्थिति में न जाएं, नहीं तो उनको यह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी बच्चियां जो 18 साल से कम की हैं
वो चिरंजीवी परिवार की मुखिया का आधार कार्ड लेकर के जाएं और उनके परिवार की मुखिया को साथ लेकर के जाएं। ठीक है। इसके बाद 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं के विद्यालय का, महाविद्यालय का, आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं के आईडी कार्ड चाहिएंगे और एनरोलमेंट नंबर का कार्ड भी चाहिएगा, यानी उनका परिचय पत्र चाहिएगा और एनरोलमेंट कार्ड नंबर का कार्ड भी वहां पर चाहिएगा। यदि आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी चाहिएगा और लाभार्थी का स्वयं का आधार कार्ड भी वहां पर चाहिए, यानी जो बच्चियां 18 साल से कम की हैं वो भी अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं परिवार के मुखिया के साथ साथ। ठीक है। इसके बाद एकल और विधवा नारी जो हैं वो अपने साथ आवश्यक दस्तावेज लेके जाएं, तो उनका स्वयं का आधार कार्ड हो गया और उनका पीपीओ है वो अवश्य लेकर के जाएं। ठीक है। इसके लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई है और इसके माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध कराई दी जाएगी। सारी व्यवस्थाएं अगस्त के प्रथम वीक तक कंप्लीट हो जाएगी और 7, 8, 9 अगस्त को एक मॉक ड्रिल करके विभाग अपने स्तर पर, प्रशासन अपने स्तर पर 10-10 लाभार्थियों को स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। तो कुल मिला के इस आदेश में समझने वाली 2 ही बातें थी। एक तो पात्रता, कि इस योजना में जो प्रथम चरण है उसके अंतर्गत जो पात्रता है वो सरकार ने क्या निर्धारित की गई है। तो पात्रता हमने देखी कि कक्षा 9 से 12वीं तक राजकीय स्कूल्स में पढ़ने वाली बालिकाएं या कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में या जो आईटीआई कॉलेज हैं उनमें पढ़ने वाली बालिकाएं, इसके अलावा वे महिलाएं जो विधवा या एकल महिला पेंशन का लाभ ले रही हैं, या जो परिवार जिसने मनरेगा ग्रामीण के अंतर्गत 100 दिवस का जो उनका रोजगार है वो पूर्ण किया हो तो उस परिवार की मुखिया, और इसके बाद शहरी जो रोजगार है उसके अंतर्गत 50 दिवस का कार्य जिस परिवार ने पूरा किया है उसकी महिला मुखिया। इस तरीके से 5 कैटेगरी हैं। इनके जो पात्र मुखिया हैं उनको लाभार्थियों के रूप में लाभान्वित किया जाएगा और इसके बाद जो दस्तावेज आपको शिविर में लेकर के जाने हैं वो यहां बताए गए हैं। ठीक है साथियों। आगे इसमें शिविर से संबंधित ही जानकारी है तो उसका जनरली आपके साथ कोई वो नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें जैसे एकल विधवा महिला पेंशन प्राप्त कर रही है तो पीपीओ नंबर में सुनिश्चित करना है, तो ये विद्यालय, ये उनके स्तर का काम है। ठीक है। इसमें हमें अभी कुछ नहीं देखना है, केवल हमें तो ये एक सामान्य जानकारी है जिसका हमें ध्यान रखते हुए और इस योजना से संबंधित कार्यवाही को आगे देखना है, शिविर का ध्यान रखना है और जैसे ही इसका शिविर आयोजन होगा तो उस समय भी आपको आपकी जानकारी के लिए एक नवीनतम वीडियो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आशा करता हूं दी गई जानकारी आपके निश्चित रूप से काम आएगी और ऐसी पात्र महिलाओं या बालिकाओं तक आप ये सूचना जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।